चलिए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पीएम ने मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया है। कोरोना काल में 2 गज की दूरी की अहमियत बताई है। कहा है कि आज जब 2 गज की दूरी एक अनिवार्य जरूरत बन गई है तो इसी संकट ने परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़े रखा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना काल में भी कृषि क्षेत्र ने अपना दमखम दिखाया। देश के किसान गांव जितना मजबूत होंगे, देश उतना आत्मनिर्भर होगा। किसानों की मजबूती से ही आत्मनिर्भर भारत की नींव बनेगी। किसान मजबूत होगा तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहानी सुनने और सुनाने के महत्व पर चर्चा की। कहा, कहानियां लोगों के रचनात्मक और संवेदनशील पक्ष को सामने लाती है, उसे प्रकट करती है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ वेबसाइट्स की भी जानकारी दी जहां से कहानियां सुनी जा सकती है। सीएम योगी ने आज सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। शाम 6 बजे से होने वाली इस बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा होगी। हाथरस की घटना का मायावती का ट्वीट सामने आया है। दलित लड़की को पहले बुरी तरह से पीटा, फिर उसके साथ गैंगरेप किया गया, जो अति शर्मनाक और अति निंदनीय है। अन्य समाज की बहन बेटियां भी अब सुरक्षित नहीं। नोएडा में फिल्म सिटी की जमीन का निरीक्षण किया गया है। अवनीश अवस्थी ने यमुना प्राधिकरण क्षेत्र का किया निरीक्षण। फिल्म सिटी के लिए कनेक्टिविटी को परखा और साथ ही यमुना प्राधिकरण के सीईओ, ओएसडी भी इस दौरान मौजूद रहे। आगरा में मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मेट्रो की तैयारी को लिया है जायजा। रहन कला में जमीन का भी किया निरीक्षण। कोविड की तैयारी का भी लिया जायजा। बुलंदशहर में इंटर न्यूज की खबर का बड़ा असर है। हर्ष फायरिंग मामले में संदीप राघव पर मुकदमा दर्ज किया गया है। रिवॉल्वर के लाइसेंस की कराई जा रही है जांच। जल्द ही लाइसेंस निरस्तीकरण का भी को लेकर भी होगी कार्रवाई। लखनऊ में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला हुआ है। बीजेपी पूर्व जिला अध्यक्ष राम निवास की गाड़ी पर हमला हुआ। बदमाशों ने गाड़ी का शीशा भी किया है। क्षतिग्रस्त सीसीटीवी में कैद हुई तोड़फोड़ की घटना। हमीरपुर में कोतवाली के अंदर फौजी और दरोगा में मारपीट हुई है। दरोगा ने फौजी पर लगाया वर्दी फाड़ने का आरोप। किसी मुकदमे में फौजी को थाने लाई थी पुलिस। फौजी पर सरकारी कार्य में बाधा सहित 4 मुकदमे दर्ज। हाथरस के सासनी कोतवाली इलाके में बाइक सवार 2 युवकों के बीच में मारपीट। बाइक से बाइक टकराने पर खूनी संघर्ष। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में बुजुर्ग ने कुत्ते को पीट कर मार डाला है। लाठी से पीट कर मारने का वीडियो वायरल। सीसीटीवी में कैद हुई पिटाई की घटना। मेरठ में चलती बस में महिला से गैंगरेप मामले में खुलासा। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को किया गिरफ्तार। दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। पुलिस का दावा, ड्राइवर और कंडक्टर के साथ गई थी महिला। तीनों ने शराब पीकर सहमति से बनाए संबंध। लखनऊ के पूर्वी इलाके में पुलिसकर्मियों के तबादले। एक इंस्पेक्टर और 14 दरोगाओं के तबादले। डीसीपी पूर्वी चारू निगम ने जारी की है लिस्ट। पूर्वी कार्यालय के रत्नेश सिंह एडिशनल एसएचओ गोमती नगर बनाए। अमेठी में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार। मोहनगंज का टॉप 10 अपराधी सुनील दीक्षित गिरफ्तार। अपराधी अल्ताफ भी पुलिस मुठभेड़ में घायल। पुलिस मुठभेड़ में एसओजी प्रभारी विनोद कुमार यादव घायल हुए। प्रभारी निरीक्षक शिवरत्नगंज धीरेन्द्र सिंह भी घायल हुए हैं। अवैध देसी कट्टा, खोखा, कारतूस भी बरामद। कौशाम्बी के सराय अकिल इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। सहारनपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा। एक हथियार तस्कर गिरफ्तार। खंडरनुमा मकान में चल रही थी फैक्ट्री। अधबने तमंचे और कारतूस किए गए बरामद। गोंडा में 4.25 करोड़ की टेंडर नगरपालिका ने किए मैनेज टेंडरों के लिए गुपचुप हुई प्रपत्रों की बिक्री। 3 दिन बिकने वाले टेंडरों की अवधि की गई 2 दिन।
नगर निगम ने ई टेंडरिंग का भी नहीं रखा ध्यान। शहर में 69 कार्यों के लिए हुआ है टेंडर। चेयरमैन, प्रतिनिधि, सभासद ने मिलकर किया सारा खेल। टेंडर बिक्री के पहले दिन ईओ को छुट्टी पर भेजा गया। उन्नाव के फतेहपुर चौरासी थाना इलाके में महिला ने किया है आत्मदाह का प्रयास। कब्जा हटवाने गई टीम के सामने आत्मदाह का प्रयास। आत्मदाह में असफल होने पर महिला ने केरोसिन पिया। केरोसिन पीते ही महिला की हालत बिगड़ी। महिला और उसके परिवार का सरकारी भूमि पर है कब्जा। शौचालय और पंचायत भवन बनवाने के लिए चिन्हित है जमीन। सोनभद्र में सरकारी जमीन को अपने नाम कर माफिया सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे। अधिकारियों की मिलीभगत से पट्टा कराकर सालों से अवैध खनन कर रहे हैं माफिया। इंटरव्यू के कैमरे में एक बड़े अधिकारी ने खुद माफिया और अधिकारियों के सिंडिकेट का खुलासा किया। अवैध खनन का खुलासा करने वाली अधिकारी जिले के एडीएम और साथ ही खनन प्रभारी। नोएडा में स्टोन और बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। सेक्टर 94 क्षेत्र में स्टोन कैशरों पर मारा छापा। 13 अवैध क्रशर, 10 डंपर, 4 हाइवा भी बरामद किए गए। फारुखाबाद के शमशाबाद थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच में फायरिंग। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने की फायरिंग में एक दरोगा, सिपाही घायल, एक बदमाश को भी लगी गोली। महोबा में कलयुगी पिता ने की बेटों की हत्या। 2 मासूम बेटों को उतारा मौत के घाट। शराब के नशे में धुत था कलयुगी पिता। गाजियाबाद में गांजे का नशा करने वाले युवकों को टोकना डॉक्टर दंपति के लिए काफी महंगा साबित हो गया। कुछ लड़के डॉक्टर दंपति के घर में घुस गए और उसके बेटे और बेटी के साथ जमकर मारपीट की। आरोपी के इलाके में रहने वाले कुछ दबंगों ने भी नशा करने वाले युवकों का साथ दिया। लोगों ने पुलिस से भी इसकी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस अब जांच की बात कह रही है। उन्नाव के बांगर मऊ में जर्जर घर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। घर में मौजूद सभी लोग मलबे में दबे हैं। पुलिस ने सभी 8 लोगों को निकाला। कानपुर की मंगलपुर थाना इलाके में बाइक की टक्कर से शख्स की मौत हो गई। खेत में काम कर लौट रहा था शख्स। मिर्जापुर के हालिया थाना इलाके में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब फैक्ट्री पर आबकारी विभाग का छापा। हजारों लीटर नकली शराब बरामद। नकली रैपर, हजारों बोतल और ढक्कन भी बरामद। लखनऊ में एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली सफलता। दुबई के लखनऊ पहुंचे युवक के पास मिला 355 ग्राम सोना। दुबई से तस्करी कर लखनऊ लाया गया था सोना। लखनऊ के गोसाईगंज थाना इलाके से खनन पट्टेदार से हिस्ट्री शीटर की वसूली। पर्चे में जबरन पार्टनर बनाने के नाम पर दी गई धमकी। गोंडा में ई टिकट का अवैध कारोबार पर कार्रवाई। टेरर फंडिंग के आरोपी शमशेर के खिलाफ कार्रवाई। स्कूल जमीन और आरओ प्लांट को किया गया सीज। डीएम के निर्देश पर मनकापुर तहसीलदार ने की कार्रवाई। आईआरसीटीसी वेबसाइट को सॉफ्टवेयर के जरिए करता था हैक। वेबसाइट हैकर करता था तत्काल टिकट की बुकिंग। लखनऊ नगर आयुक्त अजय द्विवेदी की दरियादली। कूड़ा बिनने वाले 2 किशोरों को मां से मिलवाया। निरीक्षण के दौरान दोनों किशोर कूड़ा बिनते हुए दिखाई दिए। नगर आयुक्त ने नाबालिग लड़कों से की पूछताछ। स्थानीय कबाड़ी वाला बिनवाता था कबाड़। हजरतगंज थाने में नगर आयुक्त ने दर्ज कराई एफआईआर। भदोही के सोनीचर गांव में घटिया सड़क निर्माण पर जागा प्रशासन। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप। डीएम ने सड़क का किया स्थानीय निरीक्षण। भदोही में वन विभाग ने छापेमारी कर पिंजरे में कैद 3 मोर के बच्चे बरामद किए। अधिकारी ने आरोपी पर वाइल्ड लाइफ एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। सुल्तानपुर के धमौर थाना इलाके में घर की कच्ची दीवार गिरने से हादसा। मलबे के नीचे दबकर दंपति की मौत।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उमा भारती ने ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच वंदे मातरम कुंज में खुद को क्वारंटीन कर लिया। उमा भारती ने लिखा है कि मुझे 3 दिन में हल्का बुखार था। मैंने हिमालय में कोविड के सभी नियम और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया, फिर भी मैं अभी कोरोना पॉजिटिव निकली। उमा भारती ने लिखा है कि 4 दिन के बाद फिर से टेस्ट कराऊंगी और स्थिति ऐसी ही रही तो डॉक्टर्स के परामर्श के अनुसार ही निर्णय लूंगी। उधम सिंह नगर में मत्स्य विभाग की हीला हवाली के चलते 17 मछली पालकों ने 60 क्विंटल से भी अधिक प्रतिबंधित प्रजाति की मछली को पाल लिया है, फिर उसे बाजार में बेच दिया। एक साल पहले कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय थाई मांगुर के पालन और खरीद फरोख्त में प्रतिबंध लगा चुका है। हालांकि प्रतिबंधित मछली की प्रजाति के बच्चे मछली पालकों तक कहां से पहुंचे, इसको लेकर अधिकारी परेशान हैं। विभाग की ओर से 17 मछली पालकों को नोटिस भी थमा दिए गए हैं। मछली पर पाबंदी के पीछे वजह पर्यावरण के साथ ही इसका इंसानी सेहत के लिए खतरनाक होना। पर्यटन को नए आयाम देने के लिए मसूरी देहरादून पुरुकुल रोपवे की योजनाओं पर काम किया जा रहा है। देहरादून से मसूरी आने वाले पर्यटकों को जाम से निजात भी मिलेगी। पर्यटन सचिव ने संबंधित अधिकारियों और पीपीपी डेवलपर के साथ मसूरी शिफन कोर्ट का निरीक्षण किया है और सचिव ने बताया कि पर्यटन विभाग और पीपीपी मॉडल पर मसूरी पुरुकुल रोपवे का निर्माण कराया जा रहा है। पौड़ी को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से नवंबर में एडवेंचर एक्टिविटी फेस्टिवल का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए ट्रायल भी शुरू कर दिए गए। जिलाधिकारी पौड़ी ने बताया है कि साहसिक खेलों को बढ़ावा देने और पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पौड़ी में अपना एयर स्ट्रिप तैयार कर लिया गया है, जिसकी शुरुआत के लिए कुछ दिनों तक ट्रायल चलेंगे। डीएम ने भी बताया कि एडवेंचर इवेंट में देश के कोने कोने से लगभग 100 से अधिक पैराग्लाइडर्स इसमें हिस्सा भी लेंगे, जिससे हिमाचल की बिलिंग और पिथौरागढ़ के पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में हुए विकास जैसे ही पौड़ी को भी अलग पहचान मिल पाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता जसवंत सिंह का निधन हो गया है। वो कई महीनों से बीमार चल रहे थे। जसवंत सिंह 82 साल के थे। जसवंत सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, जसवंत सिंह जी को राजनीति और समाज के मामलों पर उनके अनूठे दृष्टिकोण के लिए याद किया जाएगा। जसवंत सिंह के निधन पर सीएम योगी का ट्वीट। जसवंत सिंह जी के निधन का दुख समाचार जो है प्राप्त हुआ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना, आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के निधन पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ट्वीट। कहा, जसवंत सिंह जी के निधन का दुखद समाचार मिला। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। जसवंत सिंह के निधन पर मायावती का ट्वीट। कहा, जसवंत सिंह के निधन की खबर अति दुखद, उनके परिवार और समर्थकों के प्रति गहरी संवेदना। एनआईए ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से अलकायदा के एक और आतंकी को गिरफ्तार किया है। इसे मिलाकर हाल में पकड़े गए अलकायदा आतंकियों की तादाद 10 पहुंच गई। एनआईए में जिस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम शमीम है और घर बनाने का काम करने वाले शमीम पर आतंकवादी गतिविधि के लिए हथियारों की सप्लाई का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह आज वर्चुअली डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन करेंगे। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का एक इवेंट है। पुरानी गठबंधन सहयोगी श्रोमणी अकाली दल ने बीजेपी को एक और बड़ा झटका दे दिया है। कृषि बिल के विरोध में श्रोमणी अकाली दल ने एनडीए से 22 साल पुराना नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं अकाली दल मोदी सरकार के लाए गए कृषि बिलों का विरोध किया जा रहा है। विरोध के चलते अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने पहले ही केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया था।
देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई मुलाकात पर शिवसेना नेता संजय राउत ने सफाई दी है। संजय राउत ने अपनी मुलाकात को गैर राजनीतिक बताते हुए कहा है कि सामना में इंटरव्यू के लिए देवेंद्र से मुलाकात हुई है। बीजेपी ने भी राजनीति से परे मुलाकात बताया। उन्होंने कहा है कि देवेंद्र से मिलना कोई अपराध नहीं, राज्य के दो नेता मिल सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस जल्द ही सामना को इंटरव्यू दे सकते हैं। हालांकि इसके लिए शर्त रखी गई है कि ये इंटरव्यू बिहार चुनाव के बाद किया जाएगा। डीजल की कीमत में लगातार 5वें दिन कटौती, 14 पैसे प्रति लीटर तक की आई है गिरावट। पेट्रोल के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। पिछले 24 घंटे में दुनिया में 2,93,000 नए मामले सामने आए हैं। 2,33,000 मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि 5,297 लोगों की जान जा चुकी है। पूरी दुनिया में 76 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। दुनिया भर में अब तक 3 करोड़ 30 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 9,98,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, तो वहीं 2 करोड़ 44 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा नए केस आए हैं सामने। 737 लोगों ने कोरोना से तोड़ा है दम। वहीं ब्राजील में 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 72,87,000 पहुंच गई। इसमें से 2,09,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में कुल संक्रमित की संख्या 47,18,000 से ज्यादा है। यहां 1,41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में 2,507 नए कोरोना मामलों की पुष्टि की गई। इसके साथ ही यहां कोरोना पीड़ितों की जो तादाद है बढ़कर 2,82,000 हो गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 9,452 हो गई। गणराज्य में कोरोना के 2,946 नए मामले प्रकाश में आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 61,318 हो गई। कोरोना से मृतकों की संख्या 582 पहुंच गई। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना संक्रमण भारत में ही फैल रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 88,600 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। 1,124 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना संक्रमित की संख्या 59,90,000 हो गई है। इनमें से 94,503 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 सितंबर से लगातार देश में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या घटकर 9,56,000 हो गई है। 49,41,000 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 4 गुना अधिक है। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र लगातार कोरोना की सबसे बुरी मार झेलने वाला राज्य बना हुआ है। यहां अब तक 13 लाख मामले और 34,000 मौतें दर्ज हो चुकी हैं। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 4,356 नए केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या 3,82,000 को पार कर गई। उत्तराखंड में एक दिन में कोरोना के 949 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब राज्य में संक्रमित की संख्या 46,281 हो गई है। 11 संक्रमित की मौत कोरोना से हुई। देहरादून में सबसे अधिक 295 कोरोना मरीज हैं। हरिद्वार में 178, अल्मोड़ा में 92, पौड़ी में 80 मरीज हैं। कोरोना से अब तक 566 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन की वाइन फैक्ट्री का कंटेनर फटने से 50,000 लीटर रेड वाइन पानी की तरह सड़क पर बह गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सर्च इंजन गूगल आज अपना 22वां जन्मदिन मना रहा है। इस खास मौके पर गूगल ने अपने खास अंदाज में एक डूडल को बनाया है और डूडल को 90 के दशक के किसी जन्मदिन सेलिब्रेशन जैसा बनाया गया है। डूडल में गूगल के सभी अल्फाबेट को दर्शाया गया है। गूगल के पहले अक्षर को एक लैपटॉप स्क्रीन के सामने, तो वहीं बाकी के 5 अल्फाबेट को एक फ्रेम में दिखाया गया है। शेख जायद स्टेडियम में खेले गए आईपीएल मैच में युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल की 70 रन की नवाज पारी की मदद से कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। केकेआर के लिए सीजन की पहली जीत है। वहीं हैदराबाद को लगातार दूसरी हार मिली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी को उतरी हैदराबाद की टीम ने 4 विकेट पर 142 रन बनाए।
केकेआर की जीत के बाद शाहरुख खान ने ट्वीट करके अपनी खुशी जाहिर की है। शाहरुख ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अच्छा लगा कि टीम के युवा खिलाड़ियों को एक अच्छा मैच मिला है। उन्होंने स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को केकेआर की टीम में आने का स्वागत भी किया। आईपीएल 2020 में राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब की टीमें आमने सामने होगी। राजस्थान की टीम जहां पहला मैच जीतने के बाद जोश से भरी हुई है, वहीं पंजाब की टीम के हौसले भी बुलंद हैं।